मैं भी टेरेस पर जाऊंगी। इतना बड़ा तमाशा होने वाला है। मैं भी तो देखूं कि जब प्यार धुआं बनकर उड़ता है तो कैसा दिखता है। अरे हाँ संध्या, जरा पैकिंग में मेरी मदद कर दो प्लीज। क्या है ना, सुबह सुबह मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, आप चले जाइए, मैं चलती हूँ। ये क्या है सिमरन? जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके आज तक मुझे बहुत कुछ मिला, बस इसी बात की कमी रह गई थी, तो सोचा उसे भी पूरा कर दूं। जिस घर में मेरा कोई वजूद ना हो, जहां मेरे लिए कोई जगह न हो, और जब रिश्तों पे एक कागज का टुकड़ा भी भारी पड़ जाए तो उस बोझ से छुटकारा पा लेने में समझदारी। आप इन पर साइन कीजिए और मुझे इस बोझ से आजादी दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ छोटी सासू जी? 11 बज गए, डेडलाइन में 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा एक जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है, और अब तो घंटों की नहीं मिनटों की बात करो। क्या करो? उसके गम में मुझे थोड़ा रोना होगा, मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ेंगे, थोड़ी एक्टिंग शेक्टिंग करनी होगी, उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने जाना होगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। इस बार आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं। ऐसे इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? उन डिवोर्स पेपर्स की वजह से जो सिमरन रूहान के पास टेरेस पर साइन करवाने ले गई है। बस एक साइन और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। मतलब जो काम ताकत से नहीं हुआ वो काम पेन के साइन से होगा। पेन के साइन से नहीं,
सैंडी के दिमाग से सिमरन ये सोचती है कि रूहान उसे डिवोर्स देना चाहता है और रूहान ये सोचेगा कि सिमरन उससे डिवोर्स लेना चाहती है। उनको तो ये पता ही नहीं कि ये डिवोर्स पेपर तैयार करवाने के पीछे मैं हूँ और मैंने ही ये खेल रचाया है। साइन भी हो जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। That's me. सैंडी, Exactly. बस अब चाहे जो भी हो, वक्त आ गया है अब सिमरन भाभी को मैं सब कुछ बता दूं। सिमरन, ये सब क्या है? क्या बचपना है? हम आमने सामने बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं अपने डिफरेंसेस दूर कर सकते? कागज के चंद टुकड़े हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, हमारी जिंदगी नहीं बदल सकते। सिमरन, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। अब बैठकर बातें करने से क्या होगा? आपने मेरी किस्मत का फैसला बहुत पहले कर दिया था। आप जो चाहते हैं वो इन डिवोर्स पेपर्स पर साफ साफ लिखा है। कब तक हम एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक एक झूठी जिंदगी जीते रहेंगे? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। सिमरन, कितने दिनों तक मैं इस कागज के बोझ को लेकर घूमती रहूंगी? हर पल एक डर का एहसास, जैसे मेरी पूरी जिंदगी इस कागज के इर्द गिर्द सिमट गई हो। अब जब मैं आपसे कह रही हूं आप साइन कीजिए, तब आप इनकार कर रहे हैं। समझ में नहीं आता आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं तुमसे डिवोर्स। सिमरन, मैं चाहता हूं। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? सिमरन, मैं तुमसे डिवोर्स क्यों चाहूंगा? उल्टा तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो पहले दिन से। सिमरन, मुझसे एक गलती हो, एक मैंने अपने गुजरे हुए कल के चक्कर में अपना आज और अपना आने वाला कल दांव पे लगा दिया। जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा, उसी दिन मुझे अपना गुजरा हुआ कल भुला देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं उसे नहीं बुला पाया। सर, उल्टा मैंने अपनी शादी को ही गलती समझ लिया। बहुत सोचने के बाद मुझे मालूम चला कि गलती हमारी शादी नहीं, गलत मैं था। सिमरन, मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं कि मैं किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद कर सकूं। अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने दिलजोर कोशिश करी है। सिमरन, जो मैं तुमसे नहीं कह पाया सिमरन, उसके लिए मैंने अल्फाजों का, शब्दों का इस्तेमाल किया, तुम्हें खत लिखा ताकि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन सिमरन, उस दिन से तुम्हारा बर्ताव मेरी तरफ बदल चुका था। तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त एक शक दिखाई देने लगा। फिर भी मैंने ये रिश्ता बचाने के लिए पूरी कोशिश करी है सिमरन। और आज जब हम दोनों इतने करीब हैं, इतने पास हैं सिमरन, तो डिवोर्स क्यों?
अगर रूहान डिवोर्स नहीं चाहते तो फिर ये पेपर्स किसने भेजे? कौन है जो हमारे रिश्ते को खत्म करने पर तुला है? आखिर कोई ऐसा क्यों चाहता है? वो आपके परिवार में से है। इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था। कोई मेरा अपना है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अगर ये बात मैं रूहान को बताती हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा। अपने घर वालों के लिए उसके दिल में नफरत जाग जाएगी। रूहान अपने घर वालों पर शक करे, ये मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे खुद पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। सिमरन, सिमरन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा रिश्ता इस मुकाम पर आएगा। आई एम हर्ट सिमरन। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आगे जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें लगता है मेरे एक साइन करने पर तुम्हारी जिंदगी दोबारा संवर सकती है तो ऐसे हजारों साइन मैं करने को तैयार हूं। आगे जो फैसला तुम करोगी वो मुझे मंजूर है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो सिमरन। साइन करने से पहले तुम्हारे साथ बिताया हर पल को हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादों में समेट लेना चाहता हूं। मुझे अकेला छोड़ो। एक शब्द भी अगर मुंह से निकाला ना तो तुझे मारने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। सोच ले तुझे जिंदा रहना है या तड़प तड़प कर मरना है। चुप। अगर रूहान सच कह रहे तो फिर ये डिवोर्स पेपर्स किसने भेजे? इन पेपर्स के साथ एक खत भी था। वो कहाँ है? अगर रूहान ने ये खत नहीं लिखा तो फिर ये खत भी उसी ने लिखा होगा जिसने डिवोर्स पेपर्स भेजे। लेकिन ये हैंडराइटिंग किसकी है? ये हैंडराइटिंग अगर पता चले तो ये गुत्थी सुलझ सकती है। कैसे पता लगाऊंगी मैं? संध्या चाची वही तो है जो हमेशा मेरी हेल्प करती है। मुझे उन्हीं से पूछना चाहिए। संध्या चाची तो यहाँ नहीं, बाहर देखती हूँ। अरे सिमरन, तुमने संध्या को देखा? नहीं, मैं भी उन्हें ढूंढने आई थी। ओ, ये क्या? ये तो संध्या की राइटिंग है। इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिया उसने? आर यू श्योर ये संध्या चाची की हैंडराइटिंग है? 100% श्योर। उसकी राइटिंग को तो मैं 1 मील की दूरी से पहचान लूं। लेकिन बात क्या है? क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। अब क्या करूं? जिस संध्या चाची पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो ऐसे कर सकती है?
ये सारी बात सबके सामने रखने से पहले मुझे कुछ और सबूत ढूंढने होंगे। अब संध्या चाची की ये हैंडराइटिंग है या नहीं, ये तो मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकती, लेकिन ये लेटर रूहान ने लिखा है या नहीं, ये तो पता लगा सकती हूँ। इन पेपर्स के साथ ये खत मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि रूहान ने ये खत नहीं लिखा। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये हैंडराइटिंग संध्या चाची की है या नहीं। क्या हुआ? रोहन ने पेपर साइन किए? नहीं, मैं सोचती हूँ कि रूहान ने जिस तरह मुझे खत भेजा था उन डिवोर्स पेपर्स के साथ, उसका जवाब मैं उसी अंदाज में उसे भेज दूँ। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेकिन मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं सोच सकूँ कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप मेरी हेल्प कर दे तो। श्योर। बस एक आखिरी खत, और उसके बाद मेरा इस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोनों राइटिंग सेम है। इसका मतलब है कि ये सब संध्या चाची कर रही है।